बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के मायानाज़ जर्नैल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों बेशुमार फतवाहत हुई। इस्लाम का परचम दूर दराज के मुल्कों तक जा पहुंचा। फतह और नुसरत के झंडे गाड़ते हुए जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोमियों की तरफ बढ़े तो मैदान जंग में रोमियों का एक ज़बरदस्त पहलवान जो इंतहाई ताकतवर और जंगजू था, अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए मैदान में आया और बुलंद आवाज से हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ललकारते हुए अपने मुकाबले पर बुलाया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस रोमी की ललकार पर इंतहाई तेजी और फुर्ती के साथ लश्कर इस्लाम से निकलकर इसकी तरफ बढ़े। इस रोमी पहलवान का नाम जर्जा था। जर्जा पहलवान ने जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो कहने लगा, मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहता हूँ, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लें। इस दौरान हम एक दूसरे पर हमला ना करने के पाबंद हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी बात सुनकर रुक गए। चुनाचे जर्जा पहलवान आगे बढ़ा और उसने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे अरसा से एक बात बेचैन किए हुए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी आपसे पूछूंगा आप मुझे इसके बारे में बिल्कुल सच जवाब देंगे, क्योंकि झूठ बोलना बहादुरों का शेवा नहीं, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, कहो क्या पूछना चाहते हो। जर्जा पहलवान कहने लगा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे ये बताएं, क्या खुदा ने आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से कोई तलवार उतारी है और वो तलवार उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस कौम पर भी इसको निकालते हैं, इस कौम को शिकस्त दिए बगैर वो तलवार म्यान में नहीं जाती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। जर्जा पहलवान कहने लगा, तो फिर आपको सैफुल्लाह क्यों कहा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए जर्जा सुनो, अल्लाह ताला ने हम में अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। मेरा शुमार उन लोगों में होता था जिन्होंने शुरू में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत बख्शी और मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर ली। इस वक्त हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम अल्लाह की तलवार में से एक तलवार हो जिसको अल्लाह ताला ने मुशरिकीन पर सौंपा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद और कामयाबी के लिए दुआ फरमाई, इसलिए मेरा नाम सैफुल्लाह है और मैं तमाम मुसलमानों से मुशरिकीन पर बहुत भारी और सख्त हूँ। ये सब कुछ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत की वजह से है। ये सुनकर जर्जा पहलवान कहने लगा, मैं एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, वो ये कि अगर कोई दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए तो इसकी हैसियत आप लोगों में क्या होती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारी और इसकी हैसियत में कोई तजाद नहीं होता, हम सब आपस में बराबर होते हैं, बल्कि इस दाखिल होने वाले का दर्जा हमसे भी बढ़ जाता है। जर्जा पहलवान ये सुनते ही अपने घोड़े से नीचे उतरा और कलमा इस्लाम पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा उसे लेकर लश्कर इस्लाम में आए। जर्जा ने गुस्ल किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको दीन के अहकामात बताए और इसके बाद जर्जा पहलवान ने 2 रकात नमाज अदा की और फिर लश्कर इस्लाम में शामिल होकर रोमियों के खिलाफ भरपूर अंदाज में जिहाद में हिस्सा लिया। मार्का यरमूक के पहले दिन रोमी जर्नैल के इश्तिआल दिलाने पर अरब नसरानी कबीला बनु गसान के सरदार जिबला बिन अहम ने अपने 60,000 के लश्कर के साथ मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर के साथ टक्कर लेने का इरादा किया। इधर अमीनुल उम्मत हजरत अबू अबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सिपा सलार थे सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इन 60,000 के मुकाबले में 30 आदमी ले जाऊं जिनमें हर एक 2,000 पर हावी है। आज मैं इनको ऐसा चकमा दूंगा कि इनकी नाक खाक आलूद हो जाएगी और जिल्लत की वजह से वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने कहा, आप मजाक फरमाते हैं। कहने लगे, अल्लाह की कसम मजाक नहीं करता। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप 60,000 के मुकाबले में कम अज कम 60 तो लेकर जाएं। चुनाचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा 60 जलीलुल कदर सहाबा को अपने साथ लेकर जाने पर राजी हो गए।
चुनाचे नुसरानी अरबों के सामने जाकर खड़े हुए। जिबला बिन एहम ने जब 60 लोगों को देखा तो कहने लगा, हम लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और तुम अभी तक सुलह के ख्वाब देख रहे हो। हम क़यामत तक सुलह नहीं करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम हमें कासद सवर करते हो, हालांकि हम लड़ने आए हैं। जिबला कहने लगा, ए नौजवान, तू गरूर में अपनी कौम को तबाही की तरफ लेकर निकला है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तुम हमें नहीं जानते, हम गरूर में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। जिबला ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों ने मुझको बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। अगर हमारे 60,000 के लश्कर ने 60 मुसलमानों को मार दिया तो दुनिया कहेगी इसमें कौन सी बहादुरी का काम है। अगर वो गालिब आ गए तो क़यामत तक हमारी नस्लें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। चुनाचे जिबला ने अपने साथियों को हमले का हुक्म दिया। सहाबा इकराम ने साबित कदमी से लड़ना शुरू किया। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हा और तमाम लश्कर इस्लाम कैंप से तारीख का अछूता मार्का बड़ी बेकरारी से देख रहे थे। दोनों तरफ से बहादुरों की चीखों पुकार और तलवारों की जनकार के अलावा कोई आवाज सुनाई ना देती थी। जंग के शोले बुलंद थे। सहाबा इकराम तकबीर की आवाजें बुलंद कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सहाबा इकराम से फरमाया कि आज इस मैदान को मैदान हशर समझो और कुफार को सबक सिखाओ। सहाबा इकराम कुफार के अंदर गिरे होने के बावजूद बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे। नसरानी लश्कर के सिपाही टपाटप मकतूल होकर जमीन पर गिरते गए, जबकि जिबला बिन अहम हवास बाख्ता हो गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बदहवासी के आलम में चीख चीख कर अपने सिपाहियों को हमले में शिद्दत करने का हुक्म देता रहा, लेकिन इस्लामी लश्कर के शेरों ने इनको भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ कर रख दिया। शाम तक सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ऐसे लड़ते रहे जैसे बिल्कुल ताज़ा दम हो और अभी अभी लड़ाई शुरू की हो। आज अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने जोहर दिखाए। आह का लश्कर कुफार दफतन पीठ तिकाकर भागा। जिबला बिन एहम के लश्कर के सिपाही इस तरह डरकर भागते थे कि गोया आसमान से किसी ने उनको डराकर भगा दिया हो। भागने वालों में जिबला बिन एहम सबसे आगे था। कुफार को शिकस्त फाश हो गई और सहाबा इकराम वापस आ गए। वापस आने वाले सहाबा 20 थे। एक मरतबा फिर परेशानी बढ़ गई कि शायद 40 सहाबा शहीद हो गए, मगर मैदान जंग में जाकर देखा तो सिर्फ 10 लाशें मिली। सहाबा इकराम ने कहा कि जरूर 30 लोगों को कुफार गिरफ्तार करके ले गए हैं। सहाबा इकराम ने कुफार का पीछा किया तो मजीद 25 सहाबा मिल गए जो कुफार की शिकस्त के बाद उनका पीछा करते हुए आगे निकल गए थे। इस जंग में 10 सहाबा शहीद हुए जबकि 5 गिरफ्तार हुए, जबकि नसरानी अरबों के 5000 आदमी मारे गए। मौजूद सामीन, आज का ये खूबसूरत वाकया खत्म हुआ। इंशाअल्लाह कल नए वाकये के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।